प्रणाम भक्तजनों, जय माता दी। पिछले अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार माँ दुर्गा ने रक्त बीज का संहार किया। रक्त बीज के संहार के बाद शुंभ और निशुंभ क्रोध से कांप उठे। अब तक उनके सभी सेनापति और वीर योद्धा मारे जा चुके थे। उनके महलों में शोक छा गया था। शुंभ गरजकर बोला, हे देवी, तुम अपने अहंकार में अंधी हो गई हो। तुमने हमारे पराक्रमी सेनापतियों का संहार किया है, परंतु अब मैं स्वयं और मेरा भाई निशुंभ युद्ध भूमि में उतरेंगे। देखते हैं तुम्हारा बल कितना है। युद्ध की तैयारी। दोनों असुर भाइयों ने अपनी विशाल सेना को संगठित किया। उनकी सेना में हजारों रथ, हाथी और घोड़े थे। दिशाएं उनके नगाड़ों और शंखों की ध्वनि से गूंज उठीं। देवी दुर्गा भी अपनी दिव्य सहचर शक्तियों ब्रह्मानी, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इंद्रानी, चामुंडा के साथ खड़ी थीं। सिंह गर्जना करता हुआ तैयार था। सबसे पहले निशुंभ ने युद्ध का नेतृत्व किया। उसने अपनी गदा और तलवार से देवी पर आक्रमण किया। देवी ने शांति से उसका सामना किया और अपने त्रिशूल से प्रहार किया। निशुंभ घायल होकर भीषण क्रोध में भर गया। उसने पुनः हमला किया, परंतु माँ दुर्गा ने उसे बार बार घायल कर दिया। अंततः देवी ने एक भयंकर प्रहार कर उसकी छाती भेद दी। निशुंभ युद्ध भूमि में गिर पड़ा और वहीं प्राण त्याग दिए। भाई के वध से शुंभ पागल हो गया। उसने गरज कर कहा, हे दुष्टा, तुम कई देवियों की शक्ति का सहारा लेकर मुझसे लड़ रही हो। यदि तुममें सामर्थ्य है तो अकेले युद्ध करो। देवी मुस्कुराकर बोली, हे असुर, मैं एक ही हूँ। ये सब शक्तियाँ मेरे ही रूप से उत्पन्न हुई हैं और मेरे भीतर ही लीन हो जाएंगी। इतना कहते ही सभी देवियाँ पुनः दुर्गा के शरीर में समा गईं। अब संपूर्ण युद्ध भूमि में केवल माँ दुर्गा ही अपने अद्वितीय तेज से दीप्त हो रही थीं। अब शुंभ और दुर्गा का युद्ध प्रारंभ हुआ। शुंभ ने अपनी गदा से प्रहार किया। देवी ने उसे ढाल से रोक दिया। उसने बाणों की वर्षा की। देवी ने उन्हें काट डाला। सिंह गरजता हुआ उसकी सेना को तितर-बितर कर रहा था। युद्ध घंटों तक चलता रहा। अंततः देवी ने अपना त्रिशूल उठाया और पूरी शक्ति से शुंभ की छाती पर प्रहार किया। शुंभ घायल होकर आकाश में उछला और पुनः भूमि पर गिरा। देवी ने तुरंत तलवार उठाकर उसका सिर काट डाला। शुंभ भी वहीं मृत्यु को प्राप्त हुआ। शुंभ निशुंभ के वध से संपूर्ण ब्रह्मांड में हर्ष छा गया। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और माँ दुर्गा की स्तुति की। उन्होंने कहा, हे जगदम्बे, आपने हमारे सभी शत्रुओं का संहार कर हमें पुनः भयमुक्त किया। आपकी कृपा से तीनों लोकों में शांति स्थापित हुई है। आपको नमन है, बार बार नमन है। इस अध्याय का पाठ करने से सभी प्रकार के भय का नाश होता है। व्यक्ति को शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। भक्त को जीवन में साहस, बल और निर्भयता की प्राप्ति होती है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति एकमात्र माँ भगवती ही है। उनके सहारे से ही समस्त बाधाओं का अंत होता है। जयकारा बोलो माता रानी का। बोलो जय माता दी। अम्बे गौरी माता की जय। दुर्गे दुर्गे जय जय दुर्गे। शक्ति रूपिणी माँ की जय। आज शाम ठीक 4 बजे हम सप्तम अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें हम माँ की महिमा और शक्ति का गुणगान करेंगे। आप सभी भक्तजनों से एक निवेदन है कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर भक्ति भरी वीडियो समय पर आप तक पहुंच सके। जय माता दी।